मैंने जब कल रात को सामान उठाया है ना घर से, मुझे बहुत दुख हुआ अपने घर का। मुझे बहुत, आपने घर छोड़ दिया? मैंने घर वो छोड़ दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये दुनिया जो है दुखों में घिरी हुई है। इसमें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इंसान को ऐसी ऐसी कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि जिससे दिल लरज़ जाता है। आपने इस वीडियो के आगाज़ पे एक दुखियारी माँ की आंसू देखे, जो पहले अपनी बेटी जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया, उससे वो हाथ धो बैठी, उसको उससे छीन लिया गया और अब उसका जो खामन है वो भी उसको छोड़कर जा चुका है और ये माँ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। ये रुला देने वाला इंटरव्यू जिसमें उसने अपने ही खामन पर वो इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं जिसका कोई मैं और आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या बाप भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये दुनिया है, इसमें आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है और हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट रिपोर्ट करना पड़ता है। शाहिद हुसैन साहब ने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी ये शेयर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा इंटरव्यू सुनिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी, अभी अल्ताफ़ कोसो साहब से मुलाकात होगी, अभी आ रहे हैं वो, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तो अभी मैडम शैला रज़ा के ऑफिस गई थी, अभी उनसे मुलाकात हुई है। तो मेरे शौहर इस केस में जो ना मुलविस है। कैसे, मतलब कैसे मुलविस? उनमें ये है कि पहले तो ठीक था, बात तो उनकी शुरू से ही चल रही थी उनसे, तो नंबर भी थे, मतलब जो मुझे कॉलें आती थी तो ये नंबर ले लेते थे मुझसे, तो बात भी होती थी। तो अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बदले हुए लग रहे हैं। मुझे ये नहीं आ रहा है इन्होंने जादू किया है क्या किया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बदले हुए थे। अच्छा, इनकी ये प्लानिंग थी कि अब्दुल्ला जो लड़का है, मुल्जिम अब्दुल्ला, वो यहाँ जो है ना आ रहा है कराची में, मुझे नहीं पता था। तो उनकी वालिदा का रोते रोते जो है ना मुझे फ़ोन आया, उनकी जो वालिदा है नौरीन अकबर, उनका फ़ोन आया, आप मेरे बेटे को गिरफ़्तार नहीं करवाइएगा, आपको जो है आपके बच्चों की कसम है, आपके शोहर की कसम है, आपकी बेटी की कसम है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप फिर अपने बेटे को भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने समझा ये थोड़ी भेजेंगे, ना ये गिरफ़्तारी देगा ना ये आएगा, तो आप भेजें। तो वो लड़का आया है, मैं मतलब सुबह मेरे शौहर ने बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं बताया कि अब्दुल्ला हमारे घर आ रहा है। तो कहने लगे मैं जो ना बर्फ़ लेके आ रहा हूँ, सुनो। मैंने बोला ठीक है आप लें। जब मुझे पता चला, कहने लगे सुनो दुपट्टा ले लो और जो ना अब्दुल्ला आया है। मैंने कहा कौन सा अब्दुल्ला? बोला वही लाहौर वाला अब्दुल्ला आया है। मैंने बोला अच्छा। मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती थी। बच्चों की कसम मैं भी खा चुकी थी, ठीक है मेरे बच्चों की कसम, मैं गिरफ़्तार नहीं करवाऊंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, आप आ जाएँ। मैंने खाना बनाया, बिरयानी बनाई है, शीर कोरमा बनाया है। मेरे शौहर ने बोला मेहमान आया खाना खिलाओ। मैंने समझे मेरे दिमाग में मेरे शौहर ने इतना प्रेशर डाला हुआ था, इतना प्रेशर डाला था, मेरा आधा दिमाग सुन हो गया था। समझे मैं पागल हो गई थी पूरी, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ बच्चों की कस्में थी और एक तरफ मेरी हबीबा थी, उसको देख रही थी, और एक तरफ शौहर का मुंह देख रही थी। तो चारों तरफ से मुझे प्रेशर आया हुआ था। तो उसने खाना वाना खाया, मैंने उस लड़के को बोला ठीक है आप जाएं घर। मैंने बोला बेटा देखो आप एक काम करें, आप थाने जाएं, गिरफ्तारी दें, आप अपना वकील करें, आप जो है ना केस लड़ें, जो अब यही बोल सकते हैं ना आप, ये हाँ ये आप करें। तो इन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला आज ही जाके आप गिरफ्तारी थाने में नहीं, मैं पुलिस को नहीं बुला रही। बोले ठीक है। अब अगला दिन हुआ, मैं 9 बजे सो के उठी हूँ, तो मेरे शौहर ने बोला मैं कमरे से निकलूँ, बच्चियों के साथ सो रही थी दूसरे रूम में, तो कहने सुनने लगा दुपट्टा ले लो अब्दुल्ला आया। मैंने बोला है अब्दुल्ला आया हुआ, ये अब क्या करना है, इसने दूसरे दिन आया। तो मैंने कहा ये अब क्या करना है, इसने गिरफ्तारी नहीं दी? बोले नहीं गिरफ्तारी नहीं दी है, नहीं इसको गिरफ्तार नहीं कराना। तो मैं जो हम लोग लाहौर जाएंगे, उनका घर बार देख के आएंगे, तो हम लोग सुलह करेंगे। मैंने बोला नहीं मुझे सुलह नहीं करनी, जो भी काम होंगे कोर्ट के जरिए होंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आपने बड़ी जद्दोजहद के सिलसिले में, तो अब अचानक कैसे सुलह हो जाएगी? और अब ये बाप कैसे कर सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगाएं, एक मेहदी काज़मी है जो बेटी के लिए, बेटी को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, पूरा खानदान फाइट कर रहा है। अब आपको अकेला छोड़ दिया आपके शौहर ने और मुल्ज़मान के साथ मिल गया, ये तो बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है।
जी बस वो चले गए, उनको 10 लाख रुपए का लालच दिया उन्होंने, हम आपको किसने? कारोबार का उन्होंने गैंग ने मुल्ज़िमान ने आपके शोहर को 10 लाख रुपए देने की ऑफर देने की केस वापस ले लो, बेटी हमारे हवाले कर दो हाँ, और आपको हाँ, कारोबार कर दो। आपको कारोबार कर देंगे। तो मैंने अपने शोहर से बोला आप चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो कहने लगे कि ना ये मुझे कारोबार करा दे रहे हैं, जो नीचे पोर्शन खाली है मालिक मकान का वहाँ ये लोग रहेंगे और ऊपर हम लोग रहेंगे। तो मैंने इनको बोला कि इसका क्या भरोसा है, रातों रात बच्ची लेके गया भोजन। तो बोले यही एक हल है, भरोसा करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मैं केस लड़ूंगी, इनको बोलो केस लड़े। अच्छा मैंने हमारे आईओ को चोरी फ़ोन किया है, मैंने बोला आप एक काम करें पुलिस को भेजें, आप बल्कि पुलिस को लेके आए। आप तो कहने लगे मैं गाँव आया हूँ। तो मैंने बोला आप गांव आए हुए हैं तो आप दूसरी पुलिस भेज दें। हाँ, पुलिस दफ्तर तो नहीं बंद होगा। तो कह रहे ठीक है अच्छा मैं भेजता हूँ। मैंने 2 घंटे इंतजार किया पुलिस का, 1.5-2 घंटे इंतजार किया, पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने हमारे अल्ताफ कोसो साहब है उनको फ़ोन किया, वकील को, छोटे वकील को फ़ोन किया है। तो उन्होंने आईओ को खुद फ़ोन किया है कि भाई आप मुल्जिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार करो। हाँ, कराची आया हुआ है, पुलिस को ये ढूंढने का बहाना भी नहीं, अब तो उनके हाथ में आके मैंने बहुत चोरी मुश्किलों से फ़ोन किया था क्योंकि मेरे शौहर ने मुझ पे नज़र रखी हुई थी। जी। तो अब मुझे ये नहीं पता थाने से फ़ोन आया कहाँ से मेरे शौहर को या उस अब्दुल्ला को फ़ोन आया है कि आप घर में बैठे हैं, और वो सब छोड़ छाड़ के सब भाग गए। परसों तकरीबन तो आपके परसों से आपके शोहर भी घर पे नहीं है, मुल्ज़िमान के साथ मिलके चले गए, लाहौर चले गए। और जाते जाते ये बोल के गए कि मैं चलो हम लोग लाहौर चलते हैं, और अभी तक मुझे नहीं पता मेरा शोहर कहाँ है कहाँ नहीं। उल्टे सीधे एक तरफ बेटी का दुख गम वो अलग आप सह रही हैं, दूसरे शोहर आपको ये तकलीफ दे के चले गए, और आज फिर आप अदालतों के चक्कर काट रही हैं। मैंने जब कल रात को सामान उठाया है ना घर से, मुझे बहुत दुख हुआ अपने घर का। मुझे बहुत, आपने घर छोड़ दिया? मैंने घर वर छोड़ दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों घर क्यों छोड़ा आपने, क्या वजह? मुझे वहाँ पे ना डर था क्योंकि ये लोग नशा करते हैं, तो मेरे शौहर भी नशा करते हैं। मुझे डर था कि ना मेरी जान को खतरा, मेरी बच्चियों को खतरा। तो मैं वहाँ अकेली थी, वहाँ मेरा कोई भी नहीं था। अच्छा, एक शौहर के बहाने उस घर में रहती थी, वो भी जब चले गए तो अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। रात को पूरे घर का सामान उठाया। मेरी बहनों ने मुझे बहुत बातों में लगाया है लेकिन सब्र नहीं आता। बिल्कुल तकलीफ दे बात है ये, तो आप यकीनन ये कह रही हैं। तो और कोई खानदान के लोग नहीं है, आप कहाँ चली गई हैं, मतलब उस घर से आप कहाँ चली गई हैं, महफूज जगह पे मुंतकिल हो गई हैं आपसे? मेरी जी मैं जिस तरह मेरी बहनें रहती हैं मैं उसी तरफ रह रही हूँ। थोड़ा सा दूर मैंने मकान लिया, वहीं पे किराए पे मैं रह रही हूँ। ज़ाहिर है मेरी जान को खतरा है इस गैंग से। मुझे मेरे अच्छा मैंने ये भी बात करनी है, अगर कल कला को मुझे कुछ होता है या मेरी बच्चियों को कुछ होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मेरे शौहर जिम्मेदार है और मुल्जिम अब्दुल्ला जो इनका पूरा गैंग है वो जिम्मेदार। मतलब ये तो बड़ी बात कर रही हैं कि अगर कोई नुकसान होता है तो आपके शौहर भी शरीके जुर्म होंगे उन मुल्ज़िमान के साथ। क्योंकि उनके साथ चले गए ना, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने एक दफा सिर्फ इस लालच में कि 10 लाख रुपए मिलेगा, कारोबार मिलेगा, बेटी की इज्जत आबरू, कम उम्र बच्ची है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। यकीनी ये नशे में जो लोग पड़ जाते हैं उनको तो पैसे से मतलब होता है, इज्जत आबरू तकरीम रिश्ते उनसे तो उनको कोई लगाव नहीं होता। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आज आप दफातर में घूम रही हैं, अदालतों में चक्कर काट रही हैं, तो क्या आपको महसूस हुआ? बच्ची आपकी कहाँ है? बच्ची से मुलाकात हुई आपकी? मैं बच्ची से मेरी बात नहीं हो रही, मेरे शौहर बात करवा रहे हैं उन्हीं लोगों से। ज़ाहिर है वो बाप था, बात करता था। तो परसों जब वो मुल्जिम आया है घर में तो इन्होंने मुझसे भी बात कराई है, मुल्जिम से भी बात कराई है, और मेरी छोटी बेटी की भी बात हुई है। तो मेरे शौहर करवा रहे, मेरी बेटी से मेरी बात नहीं हो पा रही क्योंकि जहाँ मेरी बच्ची को शेल्टर रूम में छोड़ा है तो वहाँ पे मेरे शौहर का नंबर था, ज़्यादातर मुझसे बात नहीं करवाई जा रही, उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा जनाब, आपने ये इंटरव्यू सुन लिया जिसमें वो एक माँ अपनी कहानी बता रही है, लेकिन जाहिर है हमारे तरफ पास दूसरी तरफ का मौक़िफ़ नहीं है, उसके खामन का मौक़िफ़ नहीं है। ये जो मुल्ज़िम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसका मौक़िफ़ नहीं है। वो कभी आया तो इंशाल्लाह ज़रूर वो भी मौक़िफ़ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इस माँ के जो आंसू हैं ये वाक़ई तकलीफ़देह हैं। अल्लाह ताला से दुआ है इस माँ के दुखों का जल्द से जल्द मुदावा हो और इसको खुशियों में तब्दील कर दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।